कभी ऐसा लगा है कि भारत में ना दो अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। एक वो दुनिया है जो कागजों पर है, हमारे ऊंचे आदर्श, हमारे कानून, हमारे वादे। और फिर एक दूसरी दुनिया है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत, जो कभी कभी उलझी हुई और सच कहे तो काफी बेतुकी लगती है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे व्यंग्य यानी कि सटायर इन दो दुनियाओं के बीच का आईना बनता है और हमें सच्चाई के और करीब ले जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कहानी से। एक ऐसी कहानी जो बड़ी उम्मीदों और एक बहुत ही मजेदार लेकिन कड़वी हकीकत के बारे में है। जरा सोचिए, सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद आपके हाथ में एक जॉब ऑफर लेटर आता है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया जीत ली, है ना? बस हमारी इस कहानी के हीरो के साथ भी ठीक यही हो रहा है। उसे लग रहा है कि बस अब तो जिंदगी बदलने ही वाली है। और फिर चिट्ठी खुलती है और हकीकत सामने आती है। 10 भैंसों का गोबर साफ करना। अब ये सुनने में भली ही मजाक लगे, लेकिन ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। ये उस बेतुकेपन का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसे हम आज समझ रहे हैं, हमारे सपनों और असलियत के बीच की एक बहुत गहरी खाई। तो आखिर ये निराशा आती कहाँ से है? ये आती है उन सपनों से जो हमें दिखाए जाते हैं या कह लीजिए बेचे जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा मैदान है हमारा एजुकेशन सिस्टम। चलिए देखते हैं कि कागज पर हमसे क्या वादा किया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक असली सिलेबस है। यही है वो जिसे कहते हैं कागज लेखी, मतलब जो कुछ भी कागज पर लिखा है। और ये हमें बताता है कि ऑफिशियली हायर एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए। कम से कम कागज पर तो यही लिखा है। सुनने में तो ये लक्ष्य कितने शानदार लगते हैं ना। क्रिएटिव, ज्ञानी और कल्चरली अवेयर इंसान बनाना। भाई कौन नहीं चाहेगा ये सब। कागज पर तो कहानी बिल्कुल परफेक्ट लगती है। ये कोई नया आइडिया नहीं है, ये तो हजारों साल पुराना विचार है कि असली पढ़ाई, असली ज्ञान तो वो है जो हमें आजाद करे, हमारी सोच के दायरे को बड़ा करे। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज हमारा एजुकेशन सिस्टम वाकई में ये काम कर पा रहा है? तो फिर होता क्या है जब आज़ादी का ये इतना बड़ा आइडियल हमारी आज की क्लासरूम की असलियत से टकराता है? इस नई हकीकत को एक व्यंग्य कविता देखिए कैसे पकड़ती है। मतलब स्टूडेंट्स को पहाड़े भले ही ना आते हों, लेकिन उन्हें हरासमेंट एक्ट की धाराएं जरूर पता हैं। ये एक बहुत पावरफुल कमेंट्री है इस बात पर कि क्लासरूम के अंदर पावर डायनामिक्स कैसे पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो बस यहीं पर हम उस टकराव के बिल्कुल सेंटर में आ जाते हैं। एक तरफ वादा है मानवीय मूल्यों वाले ज्ञानी इंसान बनाने का, और दूसरी तरफ हकीकत। हकीकत यह है, जैसा कि एक क्रिटिक कहते हैं, कि हम पढ़े लिखे मजदूर पैदा कर रहे हैं, एक ऐसी असेंबली लाइन जो इंसानों को मशीन बनाने में लगी है। तो सवाल उठता है कि ये गैप आया क्यों? कई एनालिस्ट्स का मानना है कि हम एक वैल्यू क्राइसिस से गुजर रहे हैं। अब एजुकेशन का मकसद सीखना नहीं रहा, बस किसी तरह एक नौकरी पाना रह गया है। एक ऐसी रेस जहां ओरिजिनलिटी या असली समझ की कोई कीमत ही नहीं है। अच्छा, जब असलियत इतनी अजीबोगरीब हो जाए तो समाज रिएक्ट कैसे करता है? इसका एक तरीका है व्यंग, यानी कि सटायर। तो चलिए अब ये देखते हैं कि ये पावरफुल टूल आखिर काम कैसे करता है। देखिए, व्यंग्य का मतलब सिर्फ जोक मारना या हंसाना नहीं होता। ये एक आर्ट है। ह्यूमर को, विडंबना को इस्तेमाल करके समाज की बेवकूफियों और दोगलेपन को सबके सामने लाने की कला। ये एक तरह का आईना है जो हमें अक्सर वो कड़वा सच दिखाता है जिसे देखने से हम कतराते हैं। तो सवाल ये है कि इन सटायरिस्ट्स को अपना मटेरियल मिलता कहाँ से है? इसका जवाब शायद थोड़ा सरप्राइजिंग हो, या शायद बिल्कुल भी नहीं। ये मटेरियल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपा है, ठीक हमारी आंखों के सामने। ये जो कोट है ना, ये बड़ी ईमानदारी से सब कुछ बता देता है। जो सटायरिस्ट हैं वो अपनी इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? न्यूज़ से, पॉलिटिशियन से और हमारे आसपास जो कुछ भी चल रहा है उससे। वो बस उसी चीज को पकड़कर एक मजेदार ट्विस्ट दे देते हैं जो असल में हो रहा होता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता। जब कोई समाज को आईना दिखाने की कोशिश करता है तो बहुत से लोग उस आईने को ही तोड़ देना चाहते हैं। तो हाँ, ये काफी रिस्की काम हो सकता है। मशहूर व्यंग्यकार हरि जोशी की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सोचिए, अपने सटायर की वजह से उन्हें अपनी सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया, उन्हें लीगल नोटिस तक भेजे गए। लेकिन आखिरकार उनके काम को, उनकी हिम्मत को पहचाना गया और उन्हें सम्मान भी मिला। ये एक सटायरिस्ट की पूरी जर्नी दिखाती है, सजा से लेकर सम्मान तक की। और यहीं से हम उस सबसे जरूरी पॉइंट पर आते हैं कि व्यंग्य सिर्फ एंटरटेनमेंट क्यों नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। ये अपने आप में सच्चाई का ही एक रूप है।
इस बात को संत कबीर ने सदियों पहले ही कितनी खूबसूरती से कह दिया था। मतलब तुम कहते हो जो कागज पर लिखा है और मैं कहता हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, और व्यंग्य वही आंखन की देखी है, आंखों देखा सच। तो सटायर असल में उस गैप को भरता है। ये उन फ्रस्ट्रेशंस को, उन अजीबो गरीब सिचुएशंस को आवाज देता है जिन्हें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स या मिशन स्टेटमेंट्स हमेशा इग्नोर कर देते हैं। ये हमें वो उलझा हुआ कॉम्प्लिकेटेड सच दिखाता है जो कागज की दुनिया में कभी नहीं मिलता। तो आखिर में एक सवाल सोचना बनता है, जब ऑफिशियल कहानी और सटायर दो बिल्कुल अलग अलग बातें बता रहे हों, तो ज्यादा बड़ी सच्चाई किसमें छिपी है? उसमें जो हमें हंसाता है या उसमें जो हमें कागजों पर बताया जाता है?